पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य भले ही बिहार में सरजमी पर उतर करके सियासत करते नहीं नजर आए, लेकिन भाजपा हो या एनडीए उस पर जोरदार तरीके से हमलावर रहती है। और एक बार फिर से आज रोहिणी आचार्य ने कुछ वैसा ही किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और आज हम आपको जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, यह है रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट का। इसमें आप पहले उनके एक एक शब्दों पर गौर करें कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अपने आज के इस पोस्ट में लिखा है कि एक जमाने में गुंडे तड़ीपार होते थे और अब के जमाने में वो केंद्र में मंत्री होते हैं। क्या देश सुरक्षित हो सकता है क्या? दरअसल रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और निशाने पर सीधे सीधे केंद्र सरकार को लिया है। दरअसल आपको याद होगा कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं और अमित शाह भी बिहार आए थे। उन्होंने बिहार आने के बाद यहाँ पे कई मुद्दों को लेकर के राजद हो या फिर कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं, उनको घेरा था। और उनको घेरने में उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि बिहार में बड़े स्तर पर घुसपैठ हो रहा है और घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं वह राजद कांग्रेस के लोग हैं। साथ ही साथ न केवल अमित शाह, बल्कि अगर आप बात करें तो गिरिराज सिंह अक्सर ही इन मौकों पर कई किस्म की बातें करते रहते हैं। साथ ही साथ कई अन्य नेता हैं जो बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा जब देश में घुसपैठ होगा। तो इसी को लेकर के अब रोहिणी आचार्य ने बिना अमित शाह का नाम लिए हुए और कटाक्ष किया है कि वे लोग जो कि पहले तड़ीपार होते थे वह अब केंद्र में मंत्री हैं। और इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि एक दौर में अमित शाह को तड़ीपार किया गया था। तो बिना अमित शाह का नाम लिए हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक जमाने में गुंडे तड़ीपार होते थे और अब के जमाने में केंद्र में मंत्री हुए, क्या देश सुरक्षित हो सकता है क्या? यानी कि उन्होंने निशाने पे परोक्ष रूप से एक बार फिर से अमित शाह को संभवतः लिया है। और जैसा उनके पोस्ट से लग रहा है कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ वैसा ही निशाना अमित शाह पे साधा है और संभवतः उन्हीं को केंद्र में रख करके उन्होंने तमाम बातें कही हैं। क्योंकि अमित शाह बार बार बिहार आते हैं तो बिहार में जो अलग अलग किस्म की बातें करते हैं उसमें बिहार में घुसपैठियों के होने की बातें भी करते हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया है कि जो शख्स स्वयं तड़ीपार रहा हो, जब वह आज केंद्र में मंत्री है तो आखिर कैसे देश सुरक्षित रह सकता है? यानी कि केंद्र में जो गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं उनके हाथों में कैसे देश सुरक्षित हो, क्योंकि वह तो पहले ही इस किस्म के आरोपों को झेल रहे हैं। तो संभवतः रोहिणी आचार्य ने उन पर ही निशाना साधा है। हालांकि निशाने पर कौन है यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि अमित शाह पर ही उन्होंने निशाना साधा है। और अमित शाह पे निशाना साधा है तो यह तय है कि आने वाले समय में बिहार में जो अलग अलग किस्म के वाक युद्ध सियासी दलों के नेताओं के बीच में चल रहे हैं उसमें स्थिति और भी आगे जाएगी। कई अन्य नेता भी अब रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर टिप्पणी करेंगे, कई अन्य नेता भी इस पर जवाब देंगे। तो उन जवाबों में, प्रतिक्रियाओं में बिहार की सियासत, बिहार विधानसभा चुनाव में और किस किस दिशा में जाएगी, कौन कौन निशाने पे आएगा, किसका किसका पुराना इतिहास और अतीत टलोटोला जाएगा और उनको मौजूदा समय में चुनाव के मैदान में नंगा किया जाएगा, हम आपको तमाम चीजें बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।